विद्यार्थियों नमस्कार। अपन जो है पिछली कक्षा में जो प्राथमिक व्यवसाय है उसमें कृषि और कृषि में जो है बागायती कृषि पढ़ रही है। बागायती कृषि यानी एक जो है विस्तृत वाणिज्य कृषि का ही प्रकार है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपनिवेश काल के दौरान यूरोपियन लोगों के द्वारा लाई गई थी। यूरोपियन लोग जो है यानी कि वे वही फसलें लाए जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा हो सके। यानी कि उन क्षेत्रों में जो है अगर जो कृषि नहीं हो रही थी उस कृषि का जो है जो उपनिवेश काल के दौरान लाए वो वहां से उत्पादन करके वापस अपने यूरोपीय देशों में ले गए या ले जाने की मंशा थी। ब्रिटेन वासियों की भारत और श्रीलंका में जो है चाय के बागान, मलेशिया में रबड़ के बागान और पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना केलों के बागान विकसित किए। फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी कोकोआ का रोपण किया। अमेरिका वासियों ने जो है फिलीपींस के अंदर जो नारियल और रबर के बागान विकसित किए। गन्ने के इसके अतिरिक्त जो है गन्ना भी विकसित किया। ब्राजील में यूरोपीय देशों ने कवा के बागान लगाए। ब्राजील में जो है जो बागान विकसित किए उन्हें फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। ब्राजील में यूरोपीय देशों ने कवा के बागान लगाए। इन्हीं बागानों को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। उपनिवेश की जैसे ही समाप्ति हुई तो यानी यूरोपीय जो लोग हैं वो लेके आए थे तो उनका अधिकार छिनता था। जैसे ही उपनिवेश काल खत्म हुआ, आजादी मिली, उसके दौरान जो स्वामित्व होता है, जो मालिकाना हक है, वो यही स्थानीय लोगों का अधिकार हो गया या स्थानीय जो सरकारें हैं क्षेत्र विशेष की उनका अधिकार क्षेत्र में विकसित हुई। अब ये बागान अपनी जो उपज है निर्यात करने के साथ साथ स्थानीय बाजारों में भी विकसित किए हैं। दोबारा से देखिए, इस प्रकार की वाणिज्य कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपनिवेश काल के दौरान आई। यूरोपीय लोगों ने ऐसा सोचा कि जो फसलें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है या पैदा की जाती है उन्हीं पौधों को जो है उन्हीं फसलों को ला करके उपनिवेश काल के दौरान इन्हीं क्षेत्रों में विकसित की और बागान लगाए। इन बागानों का जो स्वामित्व है यूरोपीय लोगों के साथ था और यूरोपीय लोगों का जैसे ही अधिकार क्षेत्र मतलब नहीं रहा तो उनका स्वामित्व है स्थानीय जो सरकारें हैं, किसी क्षेत्र विशेष की जो सरकारें थी उनके अधिकार क्षेत्र में आ गए। ब्रिटेन वासियों देखो अनेक जो है फसलें थी जिनमें ब्रिटेन वासियों ने भारत और श्रीलंका को चाय, मलेशिया के जो बागान है वो रबर और गन्ना का, इसके अतिरिक्त पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना केलों के बागान लगाए। फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोकोआ का रोपण किया। अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में नारियल और गन्ने का उत्पादन करवाया। ब्राजील में यूरोपीय देशों ने कवा के बागान लगाए। उन्हीं बागानों को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। फेजेंडा के नाम से जाने लगा। यानी जो बागान है फेजेंडा
सभ्यता के नाम से जाने लगे। उपनिवेश काल की जैसे ही समाप्ति हुई तो अधिकतर बागान का स्वामित्व स्थानीय देशों के सरकारें और नागरिकों के नियंत्रण में आ गए। अब ये जो बागान थे अपनी जो निर्यात करते थे वो निर्यात स्थानीय बाजारों से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक विकसित करने लगे। इसकी विशेषताएं, बागाती कृषि में जो है पूंजी अधिक। बागाती कृषि की प्रमुख विशेषता में देखो, पूंजी अधिक, उच्च प्रबंधन, तकनीकी और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग। इसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो श्रमिकों की आवश्यकता में अगर देखें जैसे चाय, तो चाय की पत्तियों ही अधिकतर काम में ली जाती है। तो उन पत्तियों को चुनने में या पत्तियों को तोड़ने में अत्यधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो पत्तियों को चुनने में और जो तोड़ने में अत्यधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त गन्ने की जो निराई गुड़ाई होती है, जो रोपण का कार्य किया जाता है, उसमें अत्यधिक, इसके अतिरिक्त देखे जाए तो नारियल, इन फसलों में जो है भारी पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध और उच्च तकनीकी की आवश्यकता होती है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यह एक फसली कृषि है। इसमें जो जितना भी माल प्राप्त होता है, कच्चा माल, वो जो है उद्योगों में जाता है। जैसे गन्ने से कच्चा माल प्राप्त हुआ तो वह उद्योगों में जाकर के चीनी का निर्माण हो गया, तो कच्चा माल उपलब्ध करवाया। बागाती कृषि में अधिक पूंजी की, निवेश, उच्च प्रबंध और तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है। यह एक फसली कृषि का प्रकार है। इस कृषि में उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। इस कृषि में इलायची, काली मिर्च, गन्ना, रबर, चाय, कौवा, नारियल, केला प्रमुख बागाती फसलें में है। यानी कि प्रमुख बागाती फसलों की बात करें तो इलायची, काली मिर्च, गन्ना, रबर, चाय, कौवा, नारियल आदि जो है बागाती कृषि का यानी प्रमुख बागाती फसलें हैं। बागाती जो कृषि होती है, छोटा क्वेश्चन बनता है कि किन क्षेत्रों में की जाती है। तो यह है इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिणी पूर्वी भारत, दक्षिणी चीन, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपाइंस, श्रीलंका, मध्य अफ्रीका, ब्राजील, फिजी, क्यूबा और हवाई द्वीपों में की जाती है। दोबारा से देखिए, बागाती कृषि यह एक वाणिज्यिक कृषि का ही प्रकार है। यह जो यूरोपियन देशों के उपनिवेश काल के दौरान उष्णकटिबंधीय पौधों को चुना, क्योंकि उन्हीं फसलों का उन्होंने चयन किया जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जा सके। तो उष्णकटिबंधीय जो फसलें हैं उनमें चाय, कौवा, रबर, कोकोआ, काली मिर्च, गन्ना, रबर, केला प्रमुख बागाती फसलें हैं। यानी कि यूरोपवासियों थे, उन्होंने क्या किया कि जैसे ही अगर इस फसलों को, बागाती फसलों को उष्णकटिबंधीय भागों में ले जाएंगे तो उनका प्रमुख ये उद्देश्य था कि वहां से कच्चा माल प्राप्त हो और अपने यूरोपीय देश में आए। तो उन्होंने उन्हीं फसलों को, उन्हीं उपजों को उपलब्ध कराना था जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में पैदा हो सके। जैसे ब्रिटेन ने भारत और श्रीलंका को चाय, मलेशिया में रबर के बागान, पश्चिमी द्वीप समूह में केला के बागान विकसित किए, फ्रांसीसियों ने कॉफी, कोकोआ
गोवा का रोपण किया। अमेरिका वासियों ने फिलीपींस के अंदर नारियल और गन्ने के बागान लगाए। यानी कि फिलीपींस में जो बागान है ब्राजील द्वारा, इन बागानों को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। उपनिवेश के जैसे ही समाप्ति हुई तो अधिकतर बागानों का जो स्वामित्व है वह स्थानीय सरकारों और उन्हीं क्षेत्र के नागरिकों को प्रदान किए। और इसमें ये बागान जो है निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर के स्थानीय स्तर तक विकसित हुई। फिर है बागायती कृषि की विशेषताएं। तो बागायती कृषि की विशेषताएं हैं अधिक पूंजी की निवेश, उच्च तकनीकी और उच्च प्रबंध की आवश्यकता होती है। इसमें श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है। यह एक फसली कृषि का प्रकार है। यह कृषि जो है उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त करती है। इसके अंदर जो है इलायची, काली मिर्च, रबर, गन्ना, केला, कौवा आदि बागायती प्रमुख फसलें हैं। इस प्रकार की कृषि जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, दक्षिणी पूर्वी भारत, चीन, म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका, मध्य ब्राजील, अफ्रीका, फिजी, क्यूबा, हवाई द्वीपों में की जाती है। अगली है मिश्रित कृषि। वह कृषि जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन हो, या वह कृषि जिसमें कृषि के साथ साथ अन्य जो है व्यवसाय भी किए जाते हो, तो वह कृषि प्रणाली मिश्रित कृषि कहलाएगी। तो सीधी सी बात है, कृषि और कृषि से जो है कच्चा माल प्राप्त होता है पशुओं को, तो पशुओं के जो है यानी पशुपालन होता है। यानी पशुओं का जैसे ही जो है कृषक जो है रखेंगे तो पशुपालन विकसित होगा। पशुपालन विकसित होगा तो अन्य आवश्यकताओं कृषक की पूर्ति होगी। तो मिश्रित कृषि में होता यह है कि कृषि के साथ साथ यानी वह कृषि की प्रणाली जिसमें कृषि के साथ साथ अन्य आवश्यकताएं भी या अन्य व्यवसाय भी किए जाते हो, तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। तो कृषि के साथ साथ पशुपालन, तो इसकी विशेषताएं जो है देखिए, इसकी प्रमुख विशेषता है फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों समान महत्व होते हैं। इसमें कृषि में जो जोत का आकार होता है वह मध्यम होता है। कृषि में जोत का आकार मध्यम होता है। इसमें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, सोयाबीन, चारे की फसल आदि प्रमुख रूप से बोई जाती है। फसलों के साथ साथ पशुओं में भेड़, बकरी, सूअर, गाय, बैल, भैंस आदि जो है प्रमुख रूप से पाला जाता है। इससे जो भारी पूंजी की आवश्यकता होती है इस प्रकार की कृषि में, कुशल योग्य कृषक इस प्रकार की कृषि या खेती करते हैं। यह कृषि महानगरों के निकट बोई जाती है। इसमें उत्तम कृषि विधियां, उत्तम परिवहन, विश्वसनीय वर्षा से इस कृषि को अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है या बड़ी सहायता मिलती है। विशेषता में देखिए, इसके अतिरिक्त इसमें एक अन्य क्षेत्र हो रहा है कि यह विश्व में जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यूरेशिया के कुछ भाग और दक्षिणी महाद्वीपों के शीतोष्ण अक्षांशीय भागों में की जाती है। मिश्रित कृषि वह कृषि प्रणाली यानी वह कृषि की प्रणाली जिसमें कृषि के साथ साथ अन्य व्यवसाय भी किए जाते हैं, तो उस कृषि को मिश्रित कृषि कहते हैं। या वह कृषि जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता हो, तो उस कृषि का जो प्रकार होगा मिश्रित कृषि होगी या मिश्रित कृषि कहलाएगी। मिश्रित कृषि के अंदर जो है
विश्व में उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यूरेशिया के कुछ भाग और दक्षिणी महाद्वीपों के शीतोष्ण अक्षांश से बने भागों में किए जाते हैं। इसकी विशेषताएं हैं कि फसल का उत्पादन करना और पशुपालन करना। पहली बात है यह जो कृषि होती है मध्यम जोत के आकारों वाले भागों में ही की जाती है। तीसरी बात, फसल के साथ साथ पशुओं जैसे भेड़, बकरी, सूअर, मवेशी आदि पाले जाते हैं। इस प्रकार की कृषि में जो है भारी पूंजी की आवश्यकता होती है और इसमें जो है कुशल और अधिक निवेश की आवश्यकता पड़ती है। यह कृषि महानगरों के समीप बोई जाती है। उत्तम कृषि विधियां, उत्तम परिवहन और विश्वसनीय वर्षा वाले क्षेत्रों में इस कृषि को सराहना या बढ़ोतरी मिलती है। अगली कृषि जो है दुग्ध कृषि। दुग्ध कृषि यानी अपने विस्तृत कृषि पढ़ी, कृषि के साथ साथ पशुपालन, तो उसी के आधार पर है दुग्ध कृषि। दुग्ध कृषि में अगर हम देखें तो यह एक कृषि का विशिष्ट तरीका है। इसमें दूध देने वाले जो पशु होते हैं उनका प्रजनन, उत्तम दवाइयों का प्रयोग, पशुचारण और नस्ल सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि में अत्यधिक दूध देने वाले, प्रजनन और पशुचारण, नस्ल सुधारने वाले जो है कार्य किए जाते हैं। इसमें पशुओं की देखभाल वैज्ञानिक तरीके से की जाए, दूध दोहन और परिष्कृत करने तक की क्रियाएं जो है मशीनों द्वारा की जाती है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय व औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है क्योंकि क्षेत्र दूध और अन्य डेयरी उत्पादों के अच्छे बाजार होते हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में डेयरी फार्मिंग के एक रूप ले लिया है। दुग्ध कृषि यह कृषि का एक विस्तृत जो है तरीका है। इसमें इस कृषि में दुधारू पशुओं या दूध देने वाले पशुओं में प्रजनन, पशुचारण, नस्ल सुधारने तक के कार्य किए जाते हैं। यह एक वैज्ञानिक विधि की कृषि है। इसमें जो है पशुओं जो पशुपालन होता है, पशुपालन जो है महानगरों के समीप होता है क्योंकि अत्यधिक या कम समय में अत्यधिक परिवहन और कम समय में आवश्यकता से महानगरों तक पहुंच सके। इसमें दूध दोहन करने के यानी दूध निकालने, परिष्कृत यानी परिवर्तन करने, अन्य जो प्रोडक्ट उत्पाद बनाने के लिए तक का कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। और इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, डेनमार्क आदि क्षेत्रों में डेयरी फार्मिंग का एक उद्योग के रूप में विकसित हुआ है। ट्रक कृषि में क्या होता है कि फसल उत्पादन से क्षेत्र, जो फसल उत्पादन क्षेत्र होता है, कृषि का जो खेत होता है, खेत से लेकर के बाजार तक पहुंचाने में शहर के जो बाजार होता है कितनी दूरी तय करें, उस दूरी पर निर्भर करती है ट्रक कृषि। ट्रक कृषि की शुरुआत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई थी। अमेरिका तक हुई यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई थी। ट्रक कृषि में क्या होता है कि शहर जो महानगर होते हैं उसे समीपवर्ती भागों से, समीपवर्ती जो निकटवर्ती भाग है उससे जो है महानगरों तक जो साग सब्जियां पहुंचाई जाती हैं, तो उस कृषि को कहते हैं ट्रक कृषि। यह इसी प्रकार की कृषि है जिसमें साग सब्जियों की कृषि की जाती है। इन वस्तुओं को प्रतिदिन ट्रकों में भर करके ट्रकों की सहायता से परिवहन के माध्यम से जो है शहरों के निकटवर्ती शहरों तक पहुंचाई जाती है। बाजार से कृषि क्षेत्र की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रक द्वारा रात भर चलने में कितनी दूरी तय करती है, तो उस
उस कृषि को ट्रक कृषि का नाम दिया गया। इसकी शुरुआत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई थी। तेजी से महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में ताजा सब्जियों की मांग अधिक होने के कारण इस प्रकार की जो कृषि है उसमें बढ़ती हुई है। और इस जो ट्रक कृषि है और नगर दोनों का गहरा संबंध होता है, क्योंकि प्रतिदिन जो है नगरों में जो सब्जियों की पूर्ति ट्रक के माध्यम से की जाती है, ट्रकों के माध्यम से की जाती है। तो इस ट्रक कृषि का प्रमुख योगदान है। भारत में नगरीकरण तेजी से बढ़ा है, अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है, इसलिए देश में सब्जियों की मांग अधिक होने के कारण कृषि का तेजी से विकास हो रहा है। फलोद्यान, फलोद्यान कृषि यानी कि ट्रक कृषि की बात ही फलोद्यान कृषि है। इसमें साग सब्जियों की बजाय फलोद्यान में जो है फल फूल आदि का जो है प्रयोग किया जाता है इसमें फलोद्यान में। तो यह फलोद्यान कृषि एक कृषि का विशिष्ट तरीका है जिसमें ट्रक फार्मिंग की तरह साग सब्जियों की जगह फल और फूलों की कृषि की जाती है। यानी साग सब्जियों की जगह है फल फूलों की कृषि की जाती हो। फल व फूलों की मांग नगरों में अधिक होती है। विभिन्न प्रकार के फल उगाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अगर फलों की बात करें तो केला, आम, नारियल, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सेब, नाशपाती, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में नींबू, नारंगी, संतरा, अंगूर आदि फलों की कृषि की जाती है। फलोद्यान कृषि यह कृषि का एक विशेष तरीका है जिसमें ट्रक फार्मिंग की ही तरह साग सब्जियों की जगह इसमें फल फूलों की कृषि की जाती है। फल फूलों की मांग नगरों में अधिक होती है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में केला, आम, नारियल, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सेब और नाशपाती, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जो है नींबू, नारंगी, संतरा, अंगूर आदि मुख्य फसल है। फलों की बात करें तो भारत में गुलाब, गेंदे और अन्य फूलों की अच्छी पैदावार होती है। अगला है लकड़ी काटना, यानी प्राथमिक व्यवसाय का ही भाग है। अगला लकड़ी काटना। तो लकड़ी काटना, गट्ठा बनाना और गट्ठा बनाने से आराम मशीन तक पहुंचाने का जो कार्य होता है या आराम मशीन तक पहुंचने का जो कार्य होता है वह लकड़ी काटने की श्रेणी में ही रखा जाता है। यह बालों का एक प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय है। इसमें वनों से लकड़ी काटना, नक्के बनाना और आराम मशीनों तक भेजना। पहले लकड़ी को केवल ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे उद्योगों के बढ़ने के साथ साथ जो लकड़ी है उसका अनेक रूपों में उपयोग किया जाने लगा है। तो यह हमारे लिए जो है अति महत्वपूर्ण है। आज भी जो है कच्चा माल अनेक रूपों में काम में लिया जाता है, जैसे कागज बनाना, फर्नीचर बनाना। लकड़ी काटने का व्यवसाय सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में प्राथमिक स्तर पर मिलता है। उष्ण कटिबंधीय वनों के प्रमुख वृक्ष हैं साल, सागौन, महोगनी, चंदन, रोजवुड आदि। शीतोष्ण कटिबंधीय कोणदारी वनों में लकड़ी काटने का जो कार्य होता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कार्य जो है व्यापारिक दृष्टि से होता है, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर कार्य होता है। और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापार की दृष्टि से होता है, जो तटीय क्षेत्र में अपन रख सकते हैं, द्वीपीय क्षेत्र में रख सकते हैं।
यानी कच्चा माल होगा तो प्राथमिक, तैयार माल होगा द्वितीयक में। इनकी लकड़ी जो होती है शीतोष्णकटिबंधीय कोणधारी वनों की, वो मुलायम लुगदी और यानी मुलायम लकड़ी होती है जिसकी लुगदी और कागज बनाने के काम में ली जाती है। व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का कार्य देखा जाए तो कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। लकड़ी की बढ़ती मांग के कारण आज विश्व में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिसके कारण मिट्टी का अपरदन हो रहा है। अगला है खनन। खनन जो है आगे की कक्षा में पढ़ेंगे।